हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कॉम्पिटिशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 1 मार्च 2023 से आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है ड्रीम बैच। इसमें आप लोग अगर DSSB या फिर KVS, PRT, TGT या PGT किसी भी पोस्ट की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह बैच आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस बैच में आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी ड्रीम बैच के माध्यम से DSSB, KVS के लिए, PRT, TGT एंड PGT सभी पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यकीन दिला दूं, मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि किस प्रकार से अगर आप लोग DSSB या फिर KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें सक्सेस पाने की क्या मीन्स हम कह सकते हैं। अगर आप लोगों को सक्सेस पानी है तो आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, तैयारी हजारों लाखों लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। अब उन कुछ लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर सी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को पढ़ने से, सिर्फ और सिर्फ किताबों को पढ़ने से, सिर्फ और सिर्फ रटने से आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। और हाँ देखिए, मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जरूर नहीं कि अगर आप लोगों को सब कुछ आता है और फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रिपरेशन करने के साथ साथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पर चलना होगा। अगर आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पर नहीं चलते, अगर प्रॉपर तरीके से आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते हो ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो देखिए, और मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बता पाऊंगा। देखिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी कभी भी किसी के लिए भी ना किसी दूसरे की स्ट्रेटजी काम नहीं आती है। आप लोगों की स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, थोड़ा सा बता सकता हूँ कि कहां पर आपकी मिस्टेक्स हो रही है, किस प्रकार से आपको तो अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि ड्रीम बैच किस प्रकार से हमारा कंटिन्यू रहेगा, किस प्रकार से आपको क्लासेस मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आपके अगर कोई भी फ्रेंड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ में DSSB, KVS, PRT, TGT एंड PGT किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोग किसी भी DSSB या फिर KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस लगभग सेम रहता है, एक आध सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। देखिए, जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट क्या है? आप लोगों के हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दोनों एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस आएगी। देखिए, आप जनरल अवेयरनेस में आप लोग क्या क्या रख सकते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस में आप लोग को हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों को ज्योग्राफी, आप लोगों को पॉलिटी। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को कंप्यूटर, आप लोगों को स्टूडेंट्स कंप्यूटर के बाद में आप लोगों को हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। इकोनॉमिक्स के बाद में आप लोगों को साइंस में स्टूडेंट देखिए फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। ये सारी सब्जेक्ट्स आप लोगों को क्या है स्टूडेंट्स हम कहते हैं। और इसके साथ में एक सब्जेक्ट और है जिसको कहते हैं करंट अफेयर्स। तो स्टूडेंट देखिए, ये सारी सब्जेक्ट्स आपकी क्या जनरल अवेयरनेस का एक हिस्सा होती हैं। अब स्टूडेंट्स, इन सारे सब्जेक्ट को देखिए कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं। आप लोग ना अपनी लाइफ में आगे जाकर देखेंगे, मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूं। अगर आप लोगों को अभी से तैयारी करनी आप लोगों ने स्टार्ट की है तो आप लोग देखेंगे, आप लोग इन सब्जेक्ट को कितना भी पढ़ लेंगे ना, लेकिन आप लोग 20 में से 18 नंबर भी अगर आप लोग ले आए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 18 नंबर भी लोग नहीं ला पाते, स्टूडेंट्स नहीं ला पाते। रीजन क्या है कि वो पढ़ते तो सब कुछ है, अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी कभी अच्छी नहीं रह पाती है। वो उन टीचर्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर, अनअकैडमी या जितने भी बड़े बड़े चैनल्स में बहुत अच्छे टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इतने अच्छे टीचर्स की अगर आप लोग उनसे पढ़ते हैं ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन टीचर से पढ़ते तो हैं बट उनकी प्रॉपर गाइडेंस में नहीं चल पाते, या फिर हम कह सकते हैं अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का हम एक प्रॉपर तरीका भी देखेंगे। फिलहाल हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बाद में और क्या क्या आपके टॉपिक से सब्जेक्ट्स रहती हैं, हम उसके बाद में देखेंगे, या तो इस वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि अगर आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में 20 में से 19 या फिर 20 में से 20 भी नंबर लाने हैं ना, तो आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या रह सकती है या फिर क्या रहनी चाहिए। देखिए, इसके बाद में एक और सब्जेक्ट होती है जिसको आप लोग जानते हैं रीजनिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? रीजनिंग। अब देखिए, रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है हम कह सकते हैं वर्बल रीजनिंग एंड एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब स्टूडेंट्स देखिए, रीजनिंग भी
वैसे रीजनिंग काफी इजी सब्जेक्ट है, आप लोग कहीं से भी पढ़ें, आप बहुत इजीली रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड मोस्टली हर एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है रीजनिंग में। बट स्टूडेंट्स, हमारे ड्रीम बैच में हर एक सब्जेक्ट की आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन कराई जाएगी, काफी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाई जाएंगी। रीजनिंग के जिस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए 1 मिनट लगती है ना, तो हम अपने चैनल पे ऐसी ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को उस 1 मिनट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 या 3 सेकंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का समय लगेगा। और ये मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको अपने चैनल पर करा के दिखाऊंगा, समझा के दिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट आती है हमारी इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश को भी ना, इंग्लिश बहुत अच्छी, बहुत मीन्स हम कहते हैं इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। इंग्लिश इतनी अच्छी सब्जेक्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो आप लोग, हम कह सकते हैं 20 आउट ऑफ 20 एंड 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं बहुत इजीली। बट इसको भी पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है। अगर आप लोग उस तरीके से पढ़ते हैं तो इंग्लिश बहुत अच्छी सब्जेक्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हल्का सा एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए हम इंग्लिश में एक चीज पढ़ रहे हैं, सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए हमने इंग्लिश में बहुत सिंपल सी चीज है जो आप लोगों ने छठी क्लास है ना अभी तक काफी बार पढ़ी होगी। क्या है? सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस के हिस्से, हम अगर देखिए सपोज कीजिए मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बात करूं तो आप लोग कितने पार्ट्स बता सकते हैं सेंटेंस के? देखिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, हल्की सी देख लेते हैं इंग्लिश को पढ़ने के कितने इंटरेस्टिंग तरीके हो सकते हैं। सपोज कीजिए सेंटेंस की मैंने आप लोगों से पार्ट्स पूछे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो सकते हैं। आप लोगों ने बोला यार सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या हो सकता है? सेंटेंस का एक पार्ट सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली मैंने मान लिया, हाँ जी सब्जेक्ट, सेंटेंस का एक पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सेकंड, सेंटेंस का एक पार्ट होता है वर्ब हो सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये तो हमको पता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, बट स्टूडेंट्स में इतने सारे पार्ट्स इसके सेंटेंस के बता सकता हूं ना कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को डेफिनेटली सारी चीजें पता होंगी, बट आप लोगों को पढ़े हुए काफी समय हो गया है। एंड ये DSSB एंड KVS मेरे बच्चे, DSSB एंड KVS से अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं ना तो इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना इतना आसान नहीं है। इसको पढ़ने की प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर ट्रिक्स चाहिए। इसके बाद में देखिए हम कह सकते हैं क्या क्या मीन्स, हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स मैं कम एटलीस्ट ना 10 से लेकर 15 के अराउंड 10 to 15 इसके सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। अगर मैं नाम नहीं लेती तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिलहाल हमको शॉर्ट में चलना है। तो हम देखिए इसके बाद में देख लेते हैं इंग्लिश के बाद में आपकी एक सब्जेक्ट आती है जो कि है हिंदी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी चाहे हमारी, हम कह सकते हैं हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है, बट फिर भी जब DSSB की हिंदी देखते हैं ना तो अच्छे स्टूडेंट्स ना हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर नहीं कर पाते। बट हम लोग देखेंगे कि हिंदी में भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे एंड डेफिनेटली करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स सिर्फ हमारी सब्जेक्ट आती है, देखिए मैथ्स। अब स्टूडेंट्स देखिए मैथ्स से क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स को डर लगता है, स्पेशली हम कहें TGT, PRT, TGT एंड PGT वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड साइंस या फिर मैथ्स नहीं है, उनको नॉर्मली मैथ्स से डर लगता है। बट हम अपने चैनल पर क्या है, मैथ्स को भी बड़ी इजीली, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने अभी मैथ्स स्टार्ट किया और हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ऊंचाई तक जाएंगे इस ड्रीम बैच के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 सब्जेक्ट ना आप लोगों को कितने नंबर की आएंगी? 100 मार्क्स की आएंगी। इसके बाद में प्लस में 100 मार्क्स की आपकी स्टूडेंट देखिए हम कह सकते हैं CDP जो कि नॉर्मल आप अपने सीटेट के एग्जाम को क्रैक करके आए हैं तो डेफिनेटली CDP आपको बहुत अच्छी आती होगी। बट हमारे चैनल पे क्या है, इन सारी सब्जेक्ट्स के साथ साथ में CDP मींस आपको कंप्लीट 200 नंबर की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। एंड गारंटीड अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 200 नंबर में से आप लोग इतने मार्क्स बहुत इजीली ला पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मोस्टली देखिए मींस हम कह सकते हैं कि लास्ट में हमको अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। एंड इसके बाद CDP के बाद में इसमें हम कह सकते हैं पेडागोजी आती है और आपकी जो भी बीएड में जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, उनमें से भी काफी सिलेबस इसमें आ जाता है 100 नंबर का। तो देखिए 100 + 100 आपके 200 नंबर हो गए और 200 नंबर में से आप लोगों को क्या चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और देखिए स्टूडेंट्स, ड्रीम बैच से मैं गारंटी दिलाता हूँ, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको कि डेफिनेटली हम इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली हो। तो देखिए 100 नंबर के आपकी ये सब्जेक्ट्स एंड 100 नंबर के आपकी ये सब्जेक्ट्स आएंगी और इन कंप्लीट 200 नंबर की प्रिपरेशन हम इतनी अच्छे प्रकार से करने की कोशिश करेंगे ड्रीम बैच के माध्यम से
कि आप लोगों को भी मजा आ जाएगा एंड हमको भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाते हुए में। तो स्टूडेंट देखिए, हमने डिस्कशन कर लिया सिलेबस क्या होगा। अब हम एक बार, क्योंकि ड्रीम बैच 1 मार्च से शुरू हो रहा है, तो हल्का सा डिस्कशन ये और कर लेते हैं कि अगर आप लोग ड्रीम बैच में इनरोल करते हैं, इनरोल क्या फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, जस्ट इतना कि आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस पर विजिट करना होगा और आपको टाइम टू टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। देखिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम हल्का सा डिस्कशन ये और कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा ड्रीम बैच चलेगा, और आप लोग अगर ड्रीम बैच के माध्यम से, अगर आप लोग ड्रीम बैच का फायदा उठाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप लोग एक तरह से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट थिंग क्या है, आपको एक ऐसी नोटबुक बनानी है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक ऐसी नोटबुक बनानी है, काफी हैवी, काफी मोटी सी बना लेना, जो कि जल्दी से ना भरे, क्योंकि आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नोट्स से क्या है, आप एग्जाम के टाइम में काफी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए, नोट्स की पीछे भी एक रीजन है। जैसे कि मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से अगेन आपको एक चीज बताता हूं कि नोट्स बनाने के लिए क्या है, जब आप लोग देखिए किसी भी D++ KVS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी एक मात्र मुझे, अगर आप ऐसे स्टूडेंट दिखा दो ना जो बिना रिवीजन के D++ KVS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकता है, तो देखिए मैं मान ही नहीं सकता कि बिना रिवीजन में कोई स्टूडेंट क्रैक कर सकता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और रिवीजन में अगर आप लोगों के पास नोट्स होंगे तो रिवीजन बहुत इजीली, बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए, नोट आपको ये समझ सकते हैं, आपको एक नोटबुक बनानी है। अब देखिए हमारी क्लासेस किस प्रकार से चलेंगी। 1 मार्च 2023 से आपकी क्लासेस स्टूडेंट्स स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें अभी क्योंकि हमने बैच को स्टार्ट किया है, अभी काफी सारी डिफिकल्टीज हमको हो सकता है सामना करना पड़े, इसीलिए अभी के लिए आपके लिए क्या है स्टूडेंट्स, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अभी के लिए स्टूडेंट्स हमने वीक में सिर्फ और सिर्फ 3 डेज क्लास रखी है। कौन कौन से दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मींस आप लोगों को मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को क्लास मिलेंगी हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि अभी हमने बैच स्टार्ट किया तो शुरुआत में थोड़ा समय लगता है चीजों को स्टार्ट करने में, इसलिए शुरुआत में आपको 3 दिन क्लास मिलेंगे। और जैसे जैसे हम शेड्यूल कर पाएंगे अपनी क्लासेस को अच्छे प्रकार से, जैसे जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं कंफर्टेबल हो पाएंगे, इन क्लासेस को हम बढ़ाकर वीक में 7 के 7 दिन हम लोग कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट थिंग कि इन 3 दिन आपको क्लासेस मिलेंगी, एंड सेकंड थिंग, किसी भी एग्जाम को अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करना रेगुलर बेसिस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनसे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। देखिए, अगर आप लोग एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप लोगों को ये सारी पढ़ाई ना वेस्ट चली जाएगी। मीन्स आप लोग ये सारी पढ़ाई कर लोगे और बिना एमसीक्यू भी करोगे तो आप लोगों की ये पढ़ाई किसी काम नहीं आएगी, आप लोगों का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों का सिलेक्शन 2 ही चीजों से होगा। फर्स्ट, आप लोग ये सारी पढ़ाई जो कि मीन्स हम कह सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी होंगी, एंड साथ में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी ना डेली बेसिस पर करनी होगी। अगर आप लोग एमसीक्यू की मीन्स, देखिए स्टूडेंट्स, अगेन मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। ये जितनी भी हमने सब्जेक्ट्स का डिस्कशन किया ना, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके मींस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट जितने डिस्कशन किया है, इन सभी को पढ़ना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% इंपोर्टेंट होता है, 30 से 40%। अब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि इनको मींस इन सब्जेक्ट को ही 30-40% पढ़ो, पढ़ना आपको सब कुछ है, बट सब कुछ पढ़ने, हम फोकस की बात करें, इनको पढ़ने में आप लोग 30 से 40% फोकस कीजिए। अपना सिलेबस कंप्लीट होना लेकिन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ छोड़ दो, सोचो कि डिफिकल्ट है तो ये नहीं पढ़ना, कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में 30 से 40% फोकस आपका रहना चाहिए इन सिलेबस पर, एंड आपका 70 से लेके 60% तक आपका फोकस होना चाहिए एमसीक्यू पर, जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। अगर आप लोग एमसीक्यू जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं ना, उतने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के चांस होंगे सक्सेस होने के, एग्जाम को क्लियर करने के। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। रेडी रहिएगा, 1 मार्च 2023 से ड्रीम बैच लॉन्च हो रहा है। ड्रीम बैच में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की काफी अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन कराई जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, बने रहिएगा हमारे इस बैच के साथ में। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि
तैयारी कर रहे हैं पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी किसी पोस्ट के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आपकी प्रिपरेशन काफी स्मूथली, काफी अच्छे प्रकार से चलती रहे। तो थैंक्स दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।